सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 9, and it is for class 6 students only. It has taken from the subject mathematics, and today we will learn to know our numbers, and the subtopic is Roman numbers in this worksheet. So children, आज हम रोमन नंबर्स को कैसे लिखते हैं या रोमन नंबर्स को कैसे हम समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सो नाउ लेट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड विद मी। डियर स्टूडेंट्स, वी आर यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स टिल नाउ। अभी तक तो हम सिर्फ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को ही यूज़ कर रहे थे। ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स क्या होते हैं? ये होते हैं जैसे कि यहाँ पर वर्कशीट नंबर 9 लिखा है ना, इसको हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। लेकिन आज हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में, रोमन नंबर्स के बारे में हम सीखेंगे। हैव यू सीन रोमन न्यूमरल्स इन योर सराउंडिंग्स? क्या आपने कभी रोमन न्यूमरल्स या रोमन नंबर्स कभी अपने आसपास देखे हैं? यस, आई हैव सीन रोमन न्यूमरल्स इन क्लॉक इन माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में जो वॉल क्लॉक है ना, उसके अंदर रोमन नंबर्स में नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर शो कर रखी है, आप उसको देखेंगे, यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स या रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं और इसमें हम टाइम को वॉच करते हैं। ऐसा हमारी कई रिस्ट वॉचेस भी होती हैं, उसमें भी तो ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? इन आवर स्कूल क्लासेस आर ऑल्सो रिटन इन रोमन न्यूमरल्स। जैसे कि मान लीजिए आप 6 क्लास में पढ़ते हैं और 6 क्लास के लिए तो यहाँ पर भी एक रोमन न्यूमरल यूज़ हो रखा है, दिस वन, क्योंकि 6 को हम ऐसे भी लिखते हैं। सो लेट्स फाइंड विद मी कि हाउ रोमन न्यूमरल्स आर टू बी राइट। उन्हें कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं? तो देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स। लेट्स फाइंड एंड सी। देखिए, जैसे 1 के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये, और जो नंबर हमारे पास अवेलेबल हैं और जिनके हमारे पास सिंबल्स अवेलेबल हैं, हम काउंटिंग को वैसे ही लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और आपको मैं बताऊं कि इसके भी लिखने के कुछ रूल्स होते हैं कि हमने ऐसा ही क्यों लिखा। जैसे अगर 7 है तो 7 को हमने VII ही क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं लिखा। इसी तरह से 11 से लेकर 20 तक, और आप देखेंगे कि जहाँ 20 आ जाता है वहाँ हम 10 वाले सिंबल को ही रिपीट कर देते हैं। तो इसका भी एक रूल है। इसके बाद जो 50 लिखा हुआ है उसके आगे एक सिंबल है L। 100 को हम C से डिनोट करते हैं, 500 को D से एंड 1000 को M से। सो देयर आर सम रूल्स टू यूज़ रोमन न्यूमरल्स। तो लेट्स फाइंड कि सम इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर रोमन न्यूमरल्स। जैसे फर्स्ट जो रूल है वो है कि इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 20। तो अब आपको समझ में आया कि हम 20 के लिए x क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए क्योंकि इसके लिए रूल है, तभी हम इसको यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट रूल इज़ वी कैन रिपीट एनी रोमन न्यूमरल सिंबल मैक्सिमम 3 times, बट सिंबल्स V, L एंड D कैन नॉट बी रिपीटेड। तो आप देखिएगा, अब हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। जैसे हम x लिखते हैं और उसका मतलब 20 होता है, लेकिन ऐसे ही हम 10 के लिए V नहीं लिख सकते, क्योंकि V का मतलब 5 होता है, तो 5 + 5 भी 10 होता है, लेकिन हम V नहीं लिख सकते क्योंकि दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, ये एक रूल है कि V, L और D को हम रिपीट नहीं कर सकते। बाकी जितने सिंबल हैं उनको भी हम 3 times रिपीट कर सकते हैं। द नेक्स्ट रूल इज़ इफ़ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन राइट साइड देन द वैल्यू इज़ एडेड इन इट। फॉर एग्जाम्पल VI दैट इज़ 5 + 1 = 6। तो देखिए यहाँ पर V का मतलब है 5
और अगर मैं राइट साइड पर कुछ वैल्यू से स्मॉल वैल्यू रख देता हूँ तो इसका मतलब उतनी वैल्यू को हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी ये 6 बनेगा। तो इसका मतलब 6 के लिए जो हमने सिंबल रखा वो हमने ऐसे ही नहीं रखा, इसके लिए पूरी की पूरी जो है रूल फॉलो किया, तब ऐसा लिखा हमने। फिर नेक्स्ट रूल इज इफ वी पुट वैल्यू सिंबल लेस वैल्यू सिंबल ऑन लेफ्ट साइड देन द वैल्यू इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो अगर मैं लेफ्ट साइड पर कोई वैल्यू रखता हूँ लेस वैल्यू को, यानी कि मैं अगर लेफ्ट साइड पर रखता हूँ किसी लेस वैल्यू को, तो इसका मतलब मुझे उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे v का मतलब 5, v स्टैंड्स फॉर 5, और मैंने लेफ्ट साइड पर अगर 1 लिख दिया तो 5 माइनस 1 होगा, तो दैट इज़ 4। तो इसलिए हमें 4 के लिए ऐसा सिंबल लिखना पड़ता है। तो हमने कोई ऐसे ही जानबूझ के नहीं बनाया, बल्कि नियम्स को, जितने भी रूल हैं उनको फॉलो करके हमें ऐसा लिखना पड़ता है। बट v, l एंड d कैन नेवर बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी v, l और d को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज रोमन न्यूमरल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 12 लिखना है तो 12 के लिए अगर हमें कोई रोमन सिंबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के लिए हमारे पास सिंबल होते हैं 10 + 2, 10 + 2 करके लिख सकते हैं। तो 10 के लिए सिंबल है x और 2 के लिए सिंबल ये वाला सिंबल। तो अब इन दोनों को ऐसे ही लिख देंगे, जैसे 10 और उसके राइट साइड में लिखेंगे 2, तो तभी बन जाएगा 12। तो 12 के लिए इस तरीके का सिंबल हम यूज़ करते हैं। अब 98 है तो 98 को तो हम 90 + 8 लिख सकते हैं, लेकिन 90 के लिए हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, क्योंकि 90 के लिए क्या आप 10 टाइम्स x लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लेकिन 90 को 100 - 10 कर सकते हैं, क्योंकि 100 के लिए सिंबल है, 100 के लिए सिंबल है c और 10 के लिए सिंबल है x। तो मैंने आपको बताया था कि पहले लिखेंगे 100 के लिए c, और उसके लेफ्ट साइड में अगर मैं x लिख दूं, इसका मतलब मुझे c में से x को माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स 90 आ जाएगा, 100 - 10, 90 100 के लिए c, और उसके लेफ्ट साइड में अगर मैं लिखूंगा तो इसका मतलब होता है 90, 100 - 10 90, और 8 के लिए सिंबल 5 और उसके बाद 3 बार 1, तो ये बन गया 8। तो पूरा 98 के लिए जो सिंबल बनेगा वो बनेगा XCVIII। इस तरह से ये आंसर बनता है, और ऐसे हम रोमन न्यूमरल्स को लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रोमन न्यूमरल्स एज नंबर्स, यानी यहाँ पर कुछ रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए हैं, आपको उनको नंबर्स में लिखना है। तो कैसे लिखना है? देखिए, जैसे पहले लिखा हुआ है XL, तो X का मतलब क्या हुआ और L का मतलब क्या होता है 50, लेकिन X जो है उसके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब L में से X माइनस करना है, तो 50 - 10 = 40। फिर लिखा हुआ है LXIX, तो यहाँ पर L का मतलब होता है 50, X का मतलब 10 और IX का मतलब यानी X में से एक माइनस करके 9, तो ये बन गया 60 + 9 69। नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नोटबुक निकालनी है और इन्हें करने की कोशिश करनी है। जैसे 84 है, अब 84 के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 50 + 10 + 10 + 10, क्योंकि 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, तो इसलिए LXXX 80 बन गया। और 4 के लिए 5 - 1 कर सकते हैं, तो 5 का सिंबल -1, तो हो गया 4। तो इस तरह से हम इसको 84 को ऐसे लिख सकते हैं। फिर है 175, तो 100 के लिए C, फिर 75 को 50 + 10 + 10 + 5 कर सकते हैं, तो L फॉर 50 XX 20 बन गया, एंड दिस इज़ 5 100 50 25 पूरा बन गया 175। इसी तरीके से 105 के लिए 100 के लिए C और V के लिए 5। इसी तरह से 509, तो 500 का सिंबल है हमारे पास और 9 का भी सिंबल है, 500 के लिए D एंड 9 के लिए IX बन गया। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है वो है लेट्स डू रोमन न्यूमरल्स लिखे हैं, उनके नंबर्स लिखने हैं। L का मीन्स 50,
और x x x का मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये बन गया 80। फिर है x c, c का मतलब होता है 100, और अगर x लेफ्ट साइड लिखा है तो माइनस 10 कर देंगे, दैट इज़ 90। फिर है d पार्ट x c 2, तो इसका मतलब क्या होता है आप देखेंगे कि c का मतलब 100 और x का मतलब उसमें से 10 माइनस करना है, तो 92 के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो सिंबल है इसको हमने बहुत फाइंड किया, इंटरनेट पे फाइंड किया, ये इक्वेशन गलत है, रॉन्ग इक्वेशन है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से नहीं बनता। हो सके तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 90 और L कर देंगे, तो ये शायद ये बन सकता है कि 90 माइनस 50 दैट इज़ 40, लेकिन 40 के लिए ये सिंबल नहीं होता। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड से बचना है, कोरोना वायरस से बचना है, तो अपने हाथों को साबुन और पानी से रेगुलरली वॉश करते रहें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।